हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। तो ये जो है इस फिगर में पहले देखते हैं किस प्रकार का फिगर निहित है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं, ये ट्राइंगल है, अगर शीर्ष से तल पर इसके लंब डाला जाए तो ये कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में बढ़ जाएंगे। इसमें एक छोटा वाला ये हो जाएगा, ये एक छोटा वाला इधर और एक बड़ा वाला, यानी टोटल इसमें 3 ट्राइंगल हो जाएंगे। त्रिभुजों की संख्या 3 होगी। शॉर्टकट में कैसे करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2 और 1 + 2 = 3। तो उसी तरह कहाँ है, यहाँ देखिए, एक छोटा तो ये वाला है, 3 ट्राइंगल यहाँ हो गया। अब अगर इसको लेंगे इस तरह करके और यहाँ भी एक शीर्ष है, यहाँ भी 3 हो गया। एक बड़ा वाला में देखेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल है और यहाँ भी एक ऊपर से नीचे तक लंब है, इसमें भी बड़ा वाला में 3 हो जाएगा। तो यहाँ अभी तक कितना टोटल जो है 9 ट्राइंगल हो गया। एक ट्राइंगल इधर से हो गया, 10 ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया, ये 11 ट्राइंगल। इसके अलावा इसमें एक भी ट्राइंगल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ 9 और यहाँ 1 और 2, यानी कि 9 + 2, ठीक है। 9 + 2 कितना हो गया, 11। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की संख्या जो है इसमें कितनी है, 11 है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन जो है रैंकिंग का है, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि कोई प्लेस है, ठीक है। इस प्लेस में जो है लेफ्ट राइट हो गया। कोमल मान लेते हैं कहीं पर बैठी हुई है पहले से। अब कोमल क्या करती है कि बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में 4 पोजीशन मूव कर जाती है। जब 4 पोजीशन मूव कर जाती है कोमल, तो ये जो फाइनल पोजीशन होता है कोमल का, इधर से लेफ्ट से, तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, 10वां हो जाता है। यानी कोमल जो है पहले किस पोजीशन पे बैठी हुई है, ये 14 पोजीशन पे बैठी हुई थी कोमल, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करता है, स्वाति आती है और जो कोमल का पहले का पोजीशन जो कि यहीं पर था, उससे जो है 3 प्लेस राइट साइड में, यानी कि दाएं तरफ घूम चली जाती है। 1 2 3, दाएं साइड में जब राइट साइड में चली जाती है तो कितना पोजीशन हो जाएगा, ये हो गया 15 16 17, यानी स्वाति जो है यहाँ पर आ गई। कहाँ पर, 17 पोजीशन पे स्वाति आ गई। और ये कहाँ से आ गई है, लेफ्ट साइड से ही आ गई है, ठीक है, यानी कि बाएं तरफ से आ गया है। अब जब हमका स्वाति का पोजीशन जो है हमें लेफ्ट साइड से पता चल गया, तो राइट साइड से आराम से निकालेंगे। कैसे, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या करते हैं कि जो टोटल होता है उससे लेफ्ट साइड में माइनस करके +1 कर देते हैं। तो टोटल कितना है, 40, पूरे रो में 40 लड़कियां हैं, इसमें +1 कर देते हैं, यानी 41। और क्या करते हैं कि इसको लेफ्ट साइड से पोजीशन में घटा देते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 24। तो नंबर ऑफ जो स्वाति का पोजीशन जो है राइट साइड से कितना है, 24 है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक बात है, क्या किया इसमें कि जैसे टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट, जो पोजीशन होता है किसी पर्टिकुलर का, -1 कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी हमको लेफ्ट निकालना होता है, तो टोटल में क्या करते हैं, माइनस राइट कर देते हैं, +1 कर देते हैं। जैसे अगर स्वाति का हमको 17 पोजीशन दिया गया है, तो टोटल में अगर हम इधर से माइनस कर दिए लेफ्ट का, तो स्वाति भी तो माइनस हो गई, लेकिन स्वाति को हमको रखना है क्योंकि राइट से उसका पोजीशन निकालना है, इसलिए हम एक उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है कि कविता और गरिमा का जो है 10 साल पहले एज कितना है। 10 साल पहले का एज है 1:3, ठीक है। ये कम है 10 साल पहले, ठीक है। और बाद में क्या है कि 5 साल जो प्रेजेंट एज है उससे ये 10 साल पहले का है, और प्रेजेंट एज के 5 साल बाद का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है, ठीक है। जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल पहले, यानी कि डिफरेंस कितना का हो गया, डिफरेंस हो गया 15 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस हो गया, प्रेजेंट एज से 10 साल पहले और प्रेजेंट एज से 5 साल बाद, तो डिफरेंस कितना हो गया, टोटल 15 साल का, ठीक है। ये जो डिफरेंस हो गया ये 15 साल का हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस रेशियो को 2:3 है और डिफरेंस कितना हो गया, 15 साल का हो गया। तो पहले क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है यहाँ 1 है और यहाँ कितना है, 0। तो डिफरेंस को बराबर करना होगा, इन दोनों के डिफरेंस को बराबर करना होगा। कैसे करेंगे, देखिए, ये जो रेशियो है, इस रेशियो में जो है इसके डिफरेंस से गुना करेंगे। 3 होगा, 2 का डिफरेंस कितना होगा, 1, यानी 1:3 लिख दिए।
1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो भी 3 होगा इसके डिफरेंस से। अब इसका डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। 2 को इससे गुना करेंगे, 2 2 जा 4, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस देखिए बराबर हो गया, यहाँ भी 3 और यहाँ भी कितना हो गया 3, और इसके बीच का जो है गैप कितना था 15, इससे कैंसिल कर देंगे 3 3 से 5 टाइम्स। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया, अगर देंगे तो ये हो गया 1:3 और 4:6 था, और यहाँ पर गैप कितना 5 का हो गया। अब इसको गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, ये तो 10 साल पहले का रेशियो है, 10 ईयर्स एगो का रेशियो है, ये 5 ईयर्स हेंस का रेशियो नहीं कि बाद का रेशियो है। ठीक है, इसको गुना कर देंगे तो 10 साल पहले का एज आ जाएगा। ये कविता और गरिमा का है तो कितना 5 और हो गया 15। ठीक है, ये कब का है, 10 साल पहले का है, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए +10 कर देंगे, इसमें +10 कर देंगे, ये हो जाएगा 15 और ये हो गया 25। तो गरिमा का रेशियो कौन सा, 15-25, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कविता और गरिमा का पूछ रहा है तो कविता का 15 साल और 25 साल, या फिर क्या करेंगे कि इस वाले रेशियो में क्या करेंगे 5 साल घटा देंगे, ये रेशियो 5 साल बाद का है और प्रेजेंट एज जाने के लिए 5 साल पीछे जाना होगा। तो एक्चुअल में कितना आ रहा है, 5 चौक 20 हो गया और 6 पंचे 30 हो गया। ये कविता का, ये गरिमा का, इसमें 5 साल घटा दिए, इसमें भी 5 साल घटा दिए, ये हो गया कितना 15 और ये हो गया 25। तो दोनों साइड से मेरा जो है 15-25 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन जो है ये सर्कुलर अरेंजमेंट का है और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर 6 फ्रेंड है। ठीक है, और वो सभी क्या है, एक सर्कल में बैठे हुए हैं और सभी को एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में एक बात याद है, सभी को एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यानी कि सभी को अंदर की तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ। ठीक है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। जब सेंटर की तरफ देखें तो जब भी हमको क्लॉकवाइज यानी कि जब भी हमको लेफ्ट चलने बोलेगा, यानी कि जब भी हमको बायां चलने बोलेगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के दिशा में, जब भी हमको दाएं चलने बोलेगा, राइट चलने बोलेगा, तो हम क्या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहां पर क्या करें, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, और 6 लोग को बैठा देते हैं। ठीक, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है कि P जो है ये S की तरफ देख रहा है, तो दो कहीं पर P और S बैठा देते हैं, यहाँ P मान लेते हैं और यहाँ पर S है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि R इज बिटवीन P एंड Q, R जो है P और Q के बीच में बैठा हुआ है। तो जब P और Q के बीच में R बैठा है तो मेरा 2 पोजीशन हो जाता है, एक तो यहाँ पर बैठा दे सकते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर बैठा सकते हैं हम, और एक यहाँ पर बैठा सकते हैं। Q को यहाँ बैठाएंगे तो R यहाँ होगा, Q को यहाँ बैठाएंगे तो R यहाँ होगा। नेक्स्ट मेरा स्टेटमेंट, इससे तो कोई पता चला नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जा रहे हैं कि U इज बिटवीन P एंड T, वही 2 पोजीशन हो जाएगा इसका भी, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि U इज बिटवीन P एंड T हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ S। ठीक है, तो ये जो है एक टाइप का परफेक्ट स्टेटमेंट है, या फिर हम इसको डेफिनेट स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, कि S के राइट में जो है कौन बैठा हुआ है, T बैठा हुआ है। ठीक, U जो है P और T के बीच में बैठा है, जो यानी T के लिए कह रहा है, जो है सेकंड पर्सन के लिए है, यानी U इज बिटवीन P एंड T हु सिट्स टू द राइट ऑफ S, यानी S के राइट में कौन बैठा हुआ है, S के दाएं तरफ कौन बैठा है, T बैठा हुआ है। ठीक है, तो S के दाएं तरफ T बैठा हुआ है, तो दाएं में हमको किधर चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में इधर चलना है, तो T बैठा हुआ है। अब T कहाँ पर बैठा हुआ हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इमीडिएट में बैठा है ना किधर बैठा है नहीं कह सकते हैं। जब नहीं स्टेटमेंट में हो तो हम किधर बैठा देंगे, इमीडिएट में बैठा देंगे। T यहाँ पर हो गया, जब T यहाँ पर हो गया तो T और P के बीच में कौन बैठा है, U बैठा हुआ है। तो इससे क्लियर हो गया पहला स्टेटमेंट कि R इज बिटवीन P एंड Q, इधर तो अब नहीं है, R यहाँ पर होगा और Q यहाँ पर होगा। तो 6 फ्रेंड बैठ गए। तो क्वेश्चन में कह रहा है हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ U, तो U के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, घड़ी के विपरीत दिशा में इमीडिएट राइट में P बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन जो है कैलेंडर का सवाल है, तो आप देख रहे हैं कि यदि किसी माह का 23वीं तारीख जो है रविवार है, यानी कह रहा है कि 23 जो है किसी भी डे का क्या है, रविवार है, संडे है। ठीक है, रविवार है। तो एक बात याद रखना है कि मान लेते हैं अगर 1 तारीख रविवार हो गया, मान लेते हैं 1 तारीख का ही रविवार हो गया, तो 7 दिन बाद तो सेम डेट होगा ना, तो 7 डे अगर ले लें,
या फिर 7 का कोई भी मल्टीपल ले लें, वो डे क्या होगा, रविवार ही होगा। अगर 1 तारीख को शनिवार है तो उसके 7 दिन बाद जो है, या 7 का कोई भी मल्टीपल क्या होगा, शनिवार ही होगा। हम कोई भी तारीख ले सकते हैं, 2 तारीख ले सकते हैं, 3 तारीख ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कोई भी अगर तारीख है, उस तारीख के 7 दिन बाद ले लें, या 7 दिन का मल्टीपल जो है यानी 14 ले लें, 21 ले लें, तो उतना दिन के बाद जो है सेम डे होगा। तो उसी तरह यहाँ पर 23 है, क्या बोल रहा है, 2 सप्ताह 4 दिन पहले, यानी 23 को अगर रविवार है तो 2 सप्ताह पहले भी क्या होगा, यानी कि 2 सप्ताह मतलब 2 into 7 यानी 14 डेज। तो 23 में अगर 14 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9। और सेम होगा कि पहले जाएंगे या बाद में जाएंगे 7 का मल्टीपल में, तो वही दिन होगा। तो 23 से 14 दिन पहले आ गए तो भी रविवार होगा। ठीक है, अब जब 9 तारीख को रविवार हो गया तो उससे 4 दिन पहले कौन सा डे होगा, क्योंकि 2 सप्ताह पहले तो 9 तारीख हो गया और वो भी रविवार होगा। तो यहां से 4 दिन पहले कौन सा डे होगा, तो 8 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, 8 तारीख को शनिवार होगा। उसके बाद 7 तारीख को क्या होगा, 7 तारीख को शुक्रवार होगा। ठीक है, 6 तारीख को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। और 5 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा, बुधवार होगा। ठीक है, यानी 4 दिन पहले आ गए तो 9 से 4 दिन पहले यानी 5 तारीख, तो 5 तारीख कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक क्या शॉर्टकट कर सकते हैं और कि 2 सप्ताह पहले जो है, जो 7 का मल्टीपल होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, 23 तारीख को अगर रविवार है तो 7 के मल्टीपल में अगर कुछ रहेगा तो वो भी वही दिन होगा, तो बस उसको छोड़ देना है। और जो एक्सेप्शन है यानी 4 दिन है, बस इसी रविवार से 4 दिन पहले आ जाना है। रविवार से 4 दिन पहले आ जाएंगे तो वही 4 दिन पहले अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी बुधवार होगा। ठीक है, रविवार से 4 दिन पहले क्या होगा, बुधवार ही होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द में 2 अक्षरों के बीच पीछे और आगे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना है, जैसे यहां पर देखते हैं ए है, डी है, ई है, आर है और ई है। अगर आप ए बी सी डी ई लिख दिए तो देखिए ये जो हम वर्ड अपने मन से लिखे और इंग्लिश अल्फाबेट में जो वर्ड होते हैं, ए और ई यहाँ पर मिल गया, इसके बीच भी 3 वर्ड है। और एक्चुअली में इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी, वर्णमाला में भी क्या होता है, ए और ई के बीच में 3 ही वर्ड है। तो ऐसे वर्ड हमको खोजने हैं। तो या हम इसके पोजीशन देके हम कर सकते हैं इसको सॉल्व, या बस ABCD पढ़ के ही हम करेंगे। तो इसमें बेहतर है पोजीशन दे देते हैं। 1 हो गया, ये 4th पोजीशन पे है, ये 22 पोजीशन पे, ये 5वां पोजीशन पे है, 18वां पोजीशन पे है, ये 20वां टी है, 20th पोजीशन पे, 9th पोजीशन पे क्या है, आई है, 19 पोजीशन पे क्या है, और ये 5th पोजीशन पे ई है। तो बस हमको पढ़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नहीं आया, यानी इसमें नहीं है। 4 5 6 7 8 9 सेम पोजीशन पे आ गया, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, एक तो यहाँ से यहाँ तक एक पोजीशन हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, 22 23 24 25 26 27 28 नहीं आया। 5 6 7 8 9 10 नहीं आया। 18 19 20 21 22 नहीं आया। 20 के बाद तो इधर 21 22 इधर तो है ही नहीं, नहीं होगा। 9 के बाद 19 बहुत दूर पे है, फिर 5 तो होगा ही नहीं। 19 के बाद 20 आना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम है, तो एक डायरेक्शन में हो गया। अब इसको पीछे से करेंगे, इधर से इधर, इधर भी देख लेते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है, नहीं आया। 19 बाद 20 21 22 23 24 25 नहीं आया। 20 के बाद जो है 21 22 23 24 कोई भी सही जगह पे नहीं है। 18 के बाद यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 19 20 21 नहीं है। 5 के बाद 6 7 होगा, लेकिन यहाँ दूसरा कुछ है। 20 के बाद 23 होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके जो इसका आंसर सिर्फ एक ही है, जो इंग्लिश अल्फाबेट में जिस तरह अरेंज होता है उस तरह इस वर्ड में भी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ऐसे पढ़ सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं है, यहाँ के डी से पढ़ेंगे ई एफ जी एच आई, मिल गया। जो यहाँ पर था उसी तरह यही वाला हुआ। अब आगे पढ़ेंगे तो सेम नहीं होगा मेरा, इसलिए दोनों तरीके से हम किसी तरह भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।